अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को बताया शैतान का चेहरा। ISIS को नेस्तो नाबूद करने की भरी हुंकार। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे ओबामा ने कहा, आगे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए ISIS का खात्मा जरूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने IS की मदद को लेकर कुछ देशों को सुनाई खरी खोटी। कहा, अब IS के खिलाफ साझा जंग लड़ने की जरूरत। भारत ने IS के खिलाफ जंग में फ्रांस का साथ देने का किया ऐलान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक से कहा, फ्रांस को खुफिया सहयोग समेत हर मदद के लिए तैयार है भारत। IS ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका पर हमले की दी धमकी। वीडियो में कहा, सीरिया में बमबारी नहीं रुकी तो वॉशिंगटन का भी फ्रांस जैसा हाल करेंगे। बेल्जियम का रहने वाला 27 साल का अब्दुल हामिद पेरिस हमले का संदिग्ध मास्टरमाइंड। फ्रांस के जांच अधिकारियों ने की पहचान। जांच में जुटे अधिकारियों से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया, पेरिस हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है अब्दुल हामिद। फरवरी में आतंकवादी संगठन ISIS के ऑनलाइन मैगजीन में छपा था अब्दुल हामिद का इंटरव्यू। फिलहाल सीरिया में होने की खबर। पेरिस में हुए धमाकों के मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी। तार सुलझाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस की तरफ से छापेमारी है जारी। पेरिस हमलों के बाद फ्रांस में सीरिया के आतंकवादी अड्डों पर भारी बमबारी। 10 फाइटर प्लेन से ISIS के ठिकानों पर दागे गए बम। बेल्जियम में अब्दुल हामिद के पड़ोसियों ने कहा, वो एक अच्छा और बेहद सामान्य लड़का था। अब्दुल हामिद और उसके भाई के बार की तस्वीरें आई सामने। दस्तावेज में दोनों भाई के बार चलाने का जिक्र। पेरिस में हुआ आतंकवादी हमले के विरोध में मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ISIS के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पेरिस में हुआ आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च। कानपुर में छात्र छात्राओं ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। तुर्की में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता, सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वीडियो जारी कर साधा कांग्रेस पर निशाना। नेहरू की सत्ता पाने की जल्दबाजी के चलते देश का बंटवारा होने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव के प्रचार में भावनगर पहुंची गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सभा में पाटीदार समाज के लोगों का हंगामा। पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। 45 मिनट तक चली दोनों के बीच मुलाकात। प्रियंका गांधी भी थी मौजूद। नीतीश 20 को लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ। शपथ ग्रहण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बेतुके बोल। सभा की इजाजत न मिलने पर डीएम को अपशब्द कहे। नोएडा के सेक्टर 100 में दिल्ली पुलिस के एसीपी ने खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या। पत्नी ने भी चौथी मंजिल से लगाई छलांग। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात थे एसीपी अमित सिंह। आत्महत्या के कारण का पता नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नौकरी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बदले ली जा रही है घूस। जिला अस्पताल में 100 रुपए में दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। राजस्थान के झालावाड़ में एक छात्रा के लापता होने के बाद मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे परिजन। राजस्थान के धौलपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों में संघर्ष। 2 महिलाओं समेत 5 घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस चौकी के पास एक घर से चोरों ने एक कार समेत लाखों रुपए का माल चोरी किया। सीसीटीवी में कैद वारदात।
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक बारिश ने 105 की जान ली, आज भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। चेन्नई में कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील, स्कूल कॉलेज कल तक के लिए हैं बंद। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, बारिश की वजह से कई ट्रेनों के बदले गए रूट। कांचीपुरम में बारिश की वजह से भरी झील में हादसा, पिता को बचाने गए 2 बेटों की मौत। बच्चों के साथ बारिश से लबालब झील देखने पहुंचा था पिता, पांव फिसलने के बाद गिर गया। महापर्व छठ को लेकर पटना में गंगा किनारे घाटों की कड़ी सुरक्षा, आज शाम सूर्य को पहला अर्घ्य। सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अपने घर पर खरना का लगाया भोग, बुधवार सुबह तक निर्जला उपवास किया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के घर भी छठ को लेकर चहल पहल, खरना पर लोगों को बांटा प्रसाद। अपने घर प्रसाद बांटने के बाद आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे नीतीश। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, प्रसाद के लिए बाजारों में देर तक खरीदारी करते हुए दिखे लोग, बाजारों में रौनक ही रौनक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दारोगा ने अवैध वसूली के लिए कारोबारी के परिवार को दी धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई दारोगा की दबंगई की तस्वीरें। असम के गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने की मांग। कश्मीर घाटी में इन दिनों चिनार के पत्तों के बदलते रंग पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित, इन दिनों हरे से लाल रंग में बदलते हैं पत्ते, जो कि लगते हैं बेहद खूबसूरत। अपनी अगली फिल्म दंगल की शूटिंग के दौरान चोट लगने की वजह से अभिनेता आमिर खान लौटे मुंबई, अब 1 हफ्ते तक आराम करेंगे, उसके बाद दोबारा शूटिंग के लिए जाएंगे आमिर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान नहीं जाना चाहते हॉलीवुड, कहा मैं हिंदी फिल्मों में काम करके काफी खुश हूं, हॉलीवुड जाने का कोई शौक नहीं। अमेरिका की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बम की खबर, यूनिवर्सिटी की 4 इमारतों को खाली कराया गया, सभी को तुरंत बाहर भेजा गया। वाशिंगटन पर हमले की आईएसआईएस की धमकी के बावजूद ठंडा नहीं पड़ा पर्यटकों का जोश, कहा हमें अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता, हम तो घर से बाहर निकलेंगे ही। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के कई राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने से इनकार किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि अब सभी को कड़ी सुरक्षा जांच का सामना करना होगा।